सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं सुपरफास्ट न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें जानेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जी हां, पहली खबर जो आ रही है वो है WHO से जुड़ी हुई, जिसने कोविड-19 पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। जी हां, WHO के महानिदेशक ने किया बचाव, कहा कोविड-19 पर आपातकाल की घोषणा ने तुरंत दुनिया को पर्याप्त समय दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को अपने और WHO का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि जनवरी के अंत में सही समय पर कोविड-19 वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी की घोषणा में दुनिया को महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। WHO के जेनेवा स्थित मुख्यालय में वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में टेड्रोस ने कहा कि उस समय संक्रमण में केवल 82 मामले थे और चीन से बाहर किसी की भी मौत नहीं हुई थी। जब स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर ही दिया गया था, उस समय सिर्फ 82 मरीज थे। टेड्रोस ने कहा कि WHO जो कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व की मांग कर रहा है, ने कई दिन पहले ही से वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया था। इसने नए वायरस के बारे में अधिक पता लगाने के लिए चीन का दौरा भी किया। इस दौरान चीन के साथ एक सहमति बनी, जिसके तहत जांच करने वालों को वहां भेजा जाना था। अमेरिका के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर टेड्रोस ने कहा कि हम असल में लगातार संपर्क में हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। ये खबर जुड़ी है जी हाँ व्हाइट हाउस और भारत के संबंध से। जी हाँ, खबरों में चल रहा था कि व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है, जिस पर काफी विवाद भी हो रहा था। उस पर व्हाइट हाउस ने दिया जवाब। व्हाइट हाउस ने कहा, राष्ट्रपति जब किसी देश की यात्रा करते हैं तो वहां के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को फॉलो किया जाता है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि उनका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के दौरान थोड़े समय के लिए मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर को फॉलो करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यात्रा के समर्थन में अधिकारियों के संदेशों को रीट्वीट किया जा सके। व्हाइट हाउस ने बताया कि फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर को फॉलो करना शुरू किया था। इसके साथ ही अमेरिका में भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास और भारत में अमेरिकी दूतावास केन जस्टर को भी फॉलो करना शुरू किया था। इस हफ्ते व्हाइट हाउस ने भी सभी 6 ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। अगली खबर की बात करें तो वो जुड़ी हुई है नॉर्थ कोरिया से। जी हाँ, अटकलों को झूठा साबित कर लौट आया तानाशाह। 20 दिन के बाद कैसे फिट नजर आए किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जिंदा हैं या नहीं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या ब्रेन डेड हो चुके हैं, इन सभी सवालों पर से आज पर्दा उठ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लेकर सभी अटकलों पर उक्त विराम लग गया, जब करीब 20 दिन बाद वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार नजर आए। 3 सप्ताह के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से अपनी बहन और अन्य अधिकारियों के साथ नजर आए। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया ने शनिवार को कुछ तस्वीरों को प्रकाशित किया। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो वो भी जुड़ी है कोरोना वायरस से। जी हाँ, दुनिया में 32 लाख से ज़्यादा संक्रमित और 2.23 लाख से ज़्यादा मौतों के बावजूद 32 देश ऐसे भी हैं जहाँ कोरोना वायरस नहीं पहुँचा। जी हाँ, दुनिया में 32 लाख से ज़्यादा लोगों को संक्रमण और 2.23 लाख से ज़्यादा मौतों के बावजूद उन देशों की बात करें जहां पर अभी तक यह कोरोना वायरस अपनी पहुंच नहीं जमा पाया है, वहां कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला। हालांकि उत्तर कोरिया पर संशय हो सकता है। 29 अप्रैल तक की स्थिति में 247 देशों में से 215 में कोरोना फैल चुका है। ताज़ा नाम तजाकिस्तान का है, जहां गुरुवार को पहला मामला सामने आया। जिन 32 देशों में कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा, उनमें से 9 देशों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 2.57 करोड़ आबादी उत्तर कोरिया की ही है। हालांकि वह चीन के करीब है और वहां की ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पाती है। ऐसे में वहां के आंकड़ों की जानकारी को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी रहती है। सबसे कम आबादी कोकोस आइलैंड की है। ज़्यादा आबादी वाले देश उत्तर कोरिया, जनसंख्या 2.6 करोड़, तुर्कमेनिस्तान जनसंख्या 60 लाख, लेसोथो जनसंख्या 21.4 लाख, कोमोरोस जनसंख्या 8.7 लाख, माइक्रोनेशिया जनसंख्या 5.5 लाख। कम आबादी वाले देश कोकोस आइलैंड जनसंख्या 596, टोकलाउ जनसंख्या 1357, क्रिसमस आइलैंड जनसंख्या 1402, न्यू आइलैंड जनसंख्या 1626, सेंट हेलेना जनसंख्या 6077। इन 5 देशों ने संक्रमण पूरी तरह से खत्म कर दिया। जी हाँ, 5 देश ऐसे भी हैं जिनके वहाँ संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनके नाम है अंगुला, ग्रीनलैंड, कैरिबियन आइलैंड, सेंट बटर्स एंड सेंट लूसिया और यमन। 214 में से 166 देशों में कोरोना की वजह से कम 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ओशनिया में 29 देशों और क्षेत्रों में से केवल 8 में संक्रमण के मामले आए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें वो नासा से आ रही है, जहां भारतीय मूल की लड़की ने रखा मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम। जुलाई में लॉन्च होगी मिशन।
भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी 17 ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर को इंजीन्यूटी नाम दिया है। इसका हिंदी में मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। वनीजा अल्बामा नॉर्थ पोर्ट के हाई स्कूल जूनियर से है। उन्होंने नासा की प्रतियोगिता नेम द रोवर में भाग लेकर इस विषय पर एक निबंध लिखा था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए उनके द्वारा बताए गए नाम को ही तय कर लिया गया है। यह जानकारी खुद नासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर सबके साथ साझा की। नासा ने ट्वीट किया कि हमारे मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर का नाम मिल चुका है, मिलिए इंजीन्यूटी से। स्टूडेंट वनीजा रूपाणी ने नेम द रोवर कॉन्टेस्ट में इस नाम को सुझाव दिया। इंजीन्यूटी अब मंगल ग्रह की यात्रा करेगा। अगली खबर आ रही है ब्रिटेन से। जी हां, अध्यक्ष बदलने के बाद लेबर पार्टी के बदले सुर। कहा कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के मामले में ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं। लेबर पार्टी के अध्यक्ष बदलने के बाद उनके सुर भी बदल गए। हाल ही में अध्यक्ष बने केयर स्टारमर ने कश्मीर पर अपनी पार्टी के स्टैंड को बदल दिया। स्टारमर ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं। इससे पहले लेबर पार्टी के अध्यक्ष जेरेमी कॉर्बिन लगातार भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन करने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में हुए चुनाव में बोरिस जॉनसन के हारने से बाद पार्टी के अध्यक्ष और कश्मीर पर स्टैंड दोनों बदल गए हैं। स्टारमर के लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया LFIN की एग्जीक्यूटिव टीम से मीटिंग के बाद घोषणा की कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, ब्रिटेन का इसमें कोई रोल नहीं और यही लेबर पार्टी का स्टैंड भी है। लेबर पार्टी के मुख्य पत्र लेबरिस्ट में स्टारमर ने लिखा, हमें उपमहाद्वीप के मुद्दों की वजह से यहाँ के समुदायों को विभाजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत में कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद का मामला है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है और इसे शांति से हल करना चाहिए। उन्होंने कहा लेबर पार्टी एक इंटरनेशनलिस्ट पार्टी है और हर जगह के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। अगली खबर की बात करें, चीन का कारनामा, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा 5G सिग्नल। इससे पर्यावरण की निगरानी और लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकेगी। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही अब इसके शिखर पर पहुंचकर भी तेज गति वाले 5G दूरसंचार सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को खबर दी थी कि दूरवर्ती हिमालय क्षेत्र में दुनिया से सबसे ऊंचाई वाले बेस स्टेशन में परिचालन शुरू कर दिया गया है। चीन की सरकारी दूरसंचार कंपनी चाइना मोबाइल के अनुसार यह बेस स्टेशन 6500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आधुनिक आधार शिविर बेस कैंप में स्थित है। उसने बृहस्पतिवार से परिसंचालन शुरू कर दिया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार इस बेस स्टेशन के अलावा पहले से 2 और बेस स्टेशन क्रमशः 5300 मीटर और 5800 मीटर के बने हुए हैं। इससे माउंट एवरेस्ट पर अब उत्तरी रिज के अलावा चोटी पर भी पूरी 5G सिग्नल मिलेगा। चीन नेपाल सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी 8840 मीटर की ऊंचाई पर है। 5वीं पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है। तेज रफ्तार के साथ यह बेहतर बैंडविड्थ और नेटवर्क क्षमता उपलब्ध कराती है। यह भविष्य की चालकारिता कारों, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, वर्चुअल बैठकों और टेलीमेडिसिन के लिए हाई डेफिनेशन कनेक्शनों का रास्ता तय करेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो आ रही है वो भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां, और कोरोना वायरस का भी इसका संबंध है। 20 साल चले वियतनाम युद्ध से ज्यादा अमेरिकियों की जान संक्रमण ने ले ली, CIA बोली। ट्रंप ने 12 चेतावनी नजरअंदाज की। कोरोना वायरस के संक्रमण से अमेरिका में अब तक लगभग 59,266 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,35,765 संक्रमित हैं। मौतों का यह आंकड़ा 20 साल चले वियतनाम युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की तादाद से भी ज़्यादा है। 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने अपने करीब 58,000 सैनिकों को खो दिया था। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर 12 बार चेतावनी दी गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया और अब महामारी ने अमेरिका को पूरी तरह से जकड़ लिया है। चीन ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर अपना दोस्त दूसरे के सिर मरने का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी नेता झूठ बोल रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए दूसरों को दोष देना। अगली खबर का रुख करें, वो भी जुड़ी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बेहद चिंताजनक। अल्पसंख्यकों की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वरिष्ठ रिपोर्ट में कहा कि 2019 में पाकिस्तान का मानवाधिकार के मामलों में रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक रहा, जिसमें राजनीतिक विरोध के सुर पर व्यवस्थित तरीके से लगाम लगाने के साथ ही मीडिया की आवाज़ भी दबाई गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कमजोरों और खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब हो गई। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग HRCP ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता या मानवता का लाभ पूरी तरह से उठाने में सक्षम नहीं है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उन्हें दी गई थी। 2019 में मानवाधिकार की स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से समुदायों के लिए उनके धर्मस्थल के साथ भेदभाव किया जाता है, युवतियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और रोजगार तक पहुंचने में उनके साथ भेदभाव होता है। HRCP ने कहा कि व्यापक तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर डाले जाने के कारण समाज का सबसे कमजोर तबका अब ना लोगों को दिखता है और ना ही उसकी आवाज़ सुनी जाती है।
जी हाँ, अगली खबर की बात करें तो वो जुड़ी है पाकिस्तान से। यह खबर पाकिस्तान के राज का पर्दाफाश करेगी जो उनके आतंकी प्रेम को जाहिर करती है। जी हाँ, फिर आतंकियों से बचाव में पाकिस्तान। यूएनएससी ने कहा हमें नहीं मिल रहे आपकी सूची के आतंकी। दुनिया भर में आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान ने खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आगे साफ दिखाने के लिए अपने यहाँ आतंकियों की सूची से 4000 नाम हटा दिए। पाक सरकार ने यूएनएससी की निगरानी कमेटी की टीम से कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए नामों में से कई आतंकियों की पहचान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी है। दरअसल यूएनएससी ने पाकिस्तान में 130 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। हालांकि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद उनमें से केवल 19 लोगों की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। वह पहले ही यूएनएससी को 6 आतंकवादियों को इस सूची से बाहर निकालने के लिए कह चुका है, जिसमें 2013 के संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार मतीउर रहमान भी है। संयुक्त राष्ट्र के विश्लेषणात्मक समर्थन और प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली टीम जो मार्च में पाकिस्तान की 5 दिवसीय यात्रा पर थी को बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध सूची में जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, राष्ट्र आईडी नंबर, पासपोर्ट संख्या या एक विशिष्ट पता नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी घरेलू आतंकी निगरानी सूची में 3800 नामों को हटाने के बारे में पूछे जाने पर इस तरह के स्पष्टीकरण दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अब यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयास के लिए हमारे द्वारा किए गए कार्य पर अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, इसी के साथ मैं दीपक चंद्रा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।